इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां रात के ठीक 2 बजे गांव में एक रहस्यमयी घर प्रकट होता। यह घर आम घरों जैसा नहीं था, पूरी तरह से जंगली बेलों से ढका और एक अजीब सन्नाटा उसमें पसरा होता। एक भयानक चुड़ैल घर की रखवाली करती थी, लंबे उलझे बाल, लाल जलती आंखें और हाथ में एक झाड़ू लिए वह घर के चारों ओर झाड़ू लगाती रहती। गांव वाले उसे देखकर कांप जाते। बच्चों को हमेशा कहा जाता, बेटा वहां मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। लोगों का कहना था कि जो भी उस चुड़ैल को देखता वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। एक रात रायस्टार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गांव में आया। लोगों ने उसे चेतावनी दी, बेटा अगर रात को वो घर दिखे तो उसके अंदर मत जाना, वहाँ झाड़ू वाली चुड़ैल रहती है। रायस्टार हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, ये सब गांव वालों की कहानी है। उसकी गर्लफ्रेंड भी हंसते हुए बोली, क्यों ना आज रात उस घर के अंदर जाकर देखते हैं। रात 2 बजे जैसे ही वह घर प्रकट हुआ, दोनों अंदर चले गए। अंदर उन्हें एक पुरानी झाड़ू दिखाई दी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहीं रखा हो। जैसे ही गर्लफ्रेंड झाड़ू के पास पहुंची, एक खौफनाक चीख गूंज उठी और एक डरावनी चुड़ैल प्रकट हो गई। अगले ही पल दोनों वहां से गायब हो गए। रायस्टार किसी तरह बचकर बाहर आया और अगले दिन उसने गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव में डर का माहौल छा गया। अब हर रात किसी न किसी के गायब होने की खबर आने लगी। एक दिन गांव में कालू बाबा प्रकट हुए। गांव वालों ने रोते हुए अपनी सारी समस्या उन्हें बताई। बाबा ने कहा, अगर तुम वो झाड़ू मुझे लाकर दे सको तो मैं उस आत्मा को शांत कर सकता हूँ। रायस्टार हिम्मत दिखाते हुए बोला, मैं जाऊंगा उस घर में। बेटा ये रास्ता आसान नहीं है, वहाँ केवल साहस नहीं विवेक भी चाहिए। रात 2 बजे वो रहस्यमयी घर फिर प्रकट हुआ। रायस्टार अंदर गया और वही झाड़ू फिर से मिली। जैसे ही उसने झाड़ू उठाई, चुड़ैल प्रकट हुई। वो हंसते हुए बोली, अब तुझे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन इस बार रायस्टार ने डरने के बजाय सामना किया। चुड़ैल ने अपने तमाम जादुई वार किए, लेकिन रायस्टार पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक सुबह हो गई और घर के साथ साथ चुड़ैल भी गायब हो गई, लेकिन झाड़ू उसके हाथ में रह गई। रायस्टार झाड़ू लेकर कालू बाबा के पास गया। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और झाड़ू के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। तभी चुड़ैल चीखते हुए प्रकट हुई, बाबा ये गलती मत करना, मुझे मत जलाना, तू गांव वालों को क्यों मार रही है। चुड़ैल रोते हुए बोली, सालों पहले मैं इसी गांव में घर घर जाकर झाड़ू लगाती थी, बदले में मुझे कुछ खाना और पैसे मिलते थे। एक दिन जब मैं रणवीर के घर झाड़ू लगा रही थी, तभी रणवीर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने चीखा चिल्लाया पर कोई मदद को नहीं आया, मैं मर गई। और रणवीर हंसते हुए बोला, आज तो मजा आ गया। तभी मेरी आत्मा जिंदा हो गई और उसके साथ साथ उसका घर गायब कर दी। अब मैं सारे गांव वाले को सजा दे रही हूँ, क्योंकि किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। इतना कहकर चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी और कालू बाबा बेहोश हो गए। अगला पार्ट और भी भयानक होने वाला है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। चुड़ैल का खौफ अभी बाकी है।